जय संतोषी माता। शुक्रवार शक्ति की देवी संतोषी माता का दिन होता है। कहते हैं कि नियम पूर्वक व्रत करना और अत्यंत फलदायी होता है। जो भी भक्त इस व्रत को विधि विधान से करता है, माँ संतोषी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अगर कोई अविवाहित कन्या 16 शुक्रवार के व्रत करती है तो उनके विवाह के योग शीघ्र ही बनते हैं। वहीं विवाहित महिलाओं को इस व्रत को रखने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। व्रत रखने के साथ साथ कथा सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए भक्तजनों, हम सभी श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं शुक्रवार व्रत की संपूर्ण कथा। कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी, के 7 बेटे थे, जिनमें से 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बूढ़ी माँ 6 बेटों के लिए भोजन बनाती और जो कुछ जूठन बच जाती वो 7वें बेटे को दे देती थी। वह मन का बड़ा ही भोला भाला था, इसलिए वो कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। तो उसकी पत्नी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठा जो तुम्हें खिलाती हैं। मैं बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मान ही नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तो मानोगे। फिर कुछ दिनों के बाद त्योहार आया। घर में 7 तरीके के भोजन, चूरमे के लड्डू। वह जांचने के लिए एक सर का दर्द का बहाना करता है और पतली सी चुन्नी ओढ़कर रसोई घर में सो गया और उस चुन्नी के अंदर से वो सब कुछ देखता रहा। थोड़ी ही देर में उसके 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर तरह तरह के भोजन परोसे और आग्रह करके उन्हें भोजन करवाया। वह लेटा हुआ सब कुछ देखता रहा। 6 बेटे भोजन करके उठ गए। माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बना दिया। सारी जूठन साफ करके बूढ़ी माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। कहता है, हाँ हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह दुखी मन से घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। वह उस समय गौशाला में उपले थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, हम परदेश जा रहे हैं, कुछ समय के बाद आएंगे, तब तक तुम यहाँ पर ध्यान से रहना। तब उसकी पत्नी बोली, आप खुशी से जाइए, हमारी चिंता मत कीजिए, यहाँ हम भगवान के भरोसे हैं। आप अपनी कोई निशानी मुझे देकर जाइए ताकि मैं तुम्हें याद करती रहूं। तुम भी मेरी कोई निशानी ले जाओ ताकि तुम भी मुझे कभी ना भूलो। मैं बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, यही ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। मैं बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसने पीठ पर उसके गोबर की हाथ की थाप मार दी। फिर वह वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुँच गया। वहाँ उसने एक साहूकार की दुकान देखी। दुकान पर जाकर वह कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत भी थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। तब साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। अब साहूकार के यहाँ उसे नौकरी मिल गई। वह वहीं पर रहने लगा। वह सुबह से लेकर रात तक नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, ये सारा काम वो लगन से करने लगा। साहूकार के यहाँ 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी उसका काम देखा और उसे 3 महीने में ही आधे व्यवसाय का हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही वर्षों में वहाँ का नामी सेठ बन गया। एक दिन मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर यात्रा के लिए चले गए। पीछे उसकी पत्नी पर क्या बीती है ये भी सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजने लगे। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती थी उसी से रोटी बनाकर रख दी जाती थी। फूटे नारियल के छिकले में पानी भर दिया जाता था और आने के बाद उसे दे दिया जाता था। इसी तरीके से दिन बीत रहे थे। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी, तभी रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ पर खड़े होकर कथा सुनने लगी और पूछने लगी कि बहनों, तुम ये किस देवता का व्रत कर रही हो और इसको करने से क्या फल मिलता है और इस व्रत को करने की क्या विधि है। अगर तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर बताओगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। अब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो,
ये संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं, घर में सुख होने से मन में प्रसन्नता और शांति रहती है। विभूति को पुत्र मिलता है, पति अगर बाहर गया है तो शीघ्र घर आ जाता है, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिल जाता है, राजद्वारी में अगर बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा है तो वो खत्म हो जाता है, कलह कलेश दूर होकर घर में सुख शांति का वास हो जाता है, घर में धन जमा हो जाता है, पैसा जायदाद में लाभ मिलता है, रोग दूर हो जाते हैं, जो भी मन में कामना हो वो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती, इसमें कोई संदेह नहीं। अब वह पूछने लगी, बहन ये व्रत कैसे किया जाता है, कृपया ये भी बताओ, आपकी बड़ी ही कृपा होगी। वह कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना ले लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना, फिर 1.25 रुपए का भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले लेना, बिना परेशानी और श्रद्धा से और प्रेम से जितना भी बन पड़े सभा में ही लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियमों का पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के कलश को रख कर सामने बैठकर कथा कहना, लेकिन नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना, कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा कर देती है, अगर किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन कर लेना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी माप से खीर और चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले जेठ देवर भाई बंधु के परिवार के ही हो, ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुला लेना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति फल दक्षिणा आदि देना, अर्थात माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में ना ही खटाई खाना ना ही दान करना। ये सुनकर बुढ़िया के लड़के की पत्नी चल पड़ी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर वह संतोषी माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। सामने देखकर वो पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सभी बोले, ये तो संतोषी माता का मंदिर है। ये सुनकर वो माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निकट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माँ हे जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। उसकी इस विनती को सुनकर संतोषी माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि उसके शुक्रवार से पहले ही उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। ये देखकर जेठ जिठानी मुँह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा, इसमें क्या बढ़ाई? लड़के ताने मारने लगे। अब तो काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी, बेचारी सीधी सादी थी, कहती भैया कागज आबे पैसा आ गए, हम सभी के लिए तो अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने आपसे पैसा कब मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो सिर्फ अपने पति से काम है, मैं तो अपने पति के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा पति भी जल्द आ जाएगा। ये सुनकर वो खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति जल्द आ जाएगा, लेकिन आएगा कैसे? वो तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, अब उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरीके से माता श्री उस बूढ़ी माई के बेटे के पास जाकर उसके स्वप्न में आकर प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माँ सोता भी नहीं और जागता भी नहीं, कहो क्या आ गया है? तब संतोषी माता कहने लगी, तेरे घर बाहर कुछ है कि नहीं है? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, पत्नी है। तब माता बोली, भोले पुत्र तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे त्रास दे रहे और वह तेरे लिए तरस रही है, जाकर उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता ये तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेना, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर बैठ जा, देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। सवेरे जल्दी उठकर वह भाई बंधुओं से अपने स्वप्न की बात बताने लगा। सब ने उसकी बात को अनसुना कर
उसकी खिल्ली उड़ाने लगी। कहा कि कभी सपने भी सच होते हैं क्या? एक आदमी बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार झूठ साच करने के बदले देवी ने जैसा कहा है वैसा ही करने में क्या ही तेरा जाता है। अब उन बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी ही देर में उसने क्या देखा, देने वाले रुपया लेकर आने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठी में भरे सामान को ले जाने के लिए लोग आने लगे और नगद दाम देने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर घर जाने के लिए तैयार होने लगा। उसने गहने कपड़े और सामान खरीदने लगा। यहाँ के सारे कामों से निपटकर वह तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। फिर उसकी पत्नी बेचारी जंगल में लकड़ियाँ लेने को गई। लौटते समय माता जी के मंदिर में वह रुककर विश्राम करने लगी। उसके प्रतिदिन रुकने का जो विश्राम स्थान था, वहाँ पर वह धूल उड़ती हुई देखकर उसने अपने माता से पूछा, हे माता ये धूल कैसे उड़ रही है? तब माता कहने लगी, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक गट्ठर को नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा गट्ठर अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वो यहाँ पर रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तुम लकड़ियों का गट्ठर उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े पे पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा माता जी, ऐसा संतोषी माता ने कहकर प्रसन्न मन से वो लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई। एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रख दिया। इतने में ही मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ियाँ देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई, हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बना खा कर गाँव जाएं। इसी तरीके से रुक कर भोजन बनाकर विश्राम करके वो गाँव में गया। सबसे बड़े ही प्रेम से मिला। उसी समय उसने सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए उसकी उतावली सी पत्नी वहाँ पर आ गई। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर उसने जोर से 3 आवाजें लगाई, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? ये सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी कि बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया। उसकी उंगली में अंगूठी देखकर वह व्याकुल हो गया। उसकी कमजोर हालत को देखकर उसे पहचान नहीं पाया था। वहाँ से पूछने लगा, माँ ये कौन है? माँ ने कहा, बेटा ये तो तेरी पत्नी है। आज पूरे 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से ये गाँव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, घर का कोई काम काज नहीं करती है, 4 पहर आकर खा जाती। तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। तब वह लज्जित और दुखी होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा है, दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसी में रहूंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी हो वैसा कर। ऐसा कहकर उसने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी लेकर दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बना दिया। अब तो पत्नी सुख भोगने लगी। इतने में ही अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा तुम खुशी खुशी कर लो। अब वह उद्यापन की तैयारियां करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, लेकिन पीछे से जेठानी ने अपने बच्चे को सिखा दिया, देखो भोजन के समय सभी लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो पाए। लड़के जिमने आए, खीर भोजन सब कुछ उन्होंने पेट भरकर खाया, लेकिन बाद में खाते ही कहने लगे, काकी काकी हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। देखकर मन अजीब सा हो रहा है। वो कहने लगी, भाई आज खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के गुस्से से खड़े हो गए, बोले, लाओ फिर पैसा दो। भोली बहू कुछ भी नहीं जानती थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई खाने लगे। ये देखकर संतोषी माता ने उन पर खूब कोप किया। संतोषी माता के कोप के कारण राजा की दूत आए, उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनवाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाए, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल में डंडे पड़ेंगे। पत्नी से ये वचन सहन नहीं, रोते हुए वो माता जी के मंदिर में गई। हाथ जोड़कर कहने लगी, हे संतोषी माता, हंसाकर अब अपने भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वे कहने लगी, माता भूलती नहीं, मैंने कोई अपराध किया है, मैंने तो भूलवश लड़कों को पैसे दे दिए थे, उन्होंने जाकर खटाई खा ली, मुझे क्षमा करो माँ, मैं
फिर से आपका उद्यापन करूंगी। माँ बोली अब भूल मत करना। मैं बोली अब भूल नहीं होगी माँ। ये बताइए ये कैसे आएंगे? जब पुत्री तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिले। वह निकल गई। रास्ते में उसका पति उसे आता हुआ मिला। तब वह पूछने लगी आप कहाँ चले गए? तब उसने बताया इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, बस वही तो देने गया था। तब वह प्रसन्न होकर बोली भला हुआ, तुम घर को चलो। कुछ दिनों के बाद शुक्रवार आया कि मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा करो। बहू फिर से जेठ के लड़के को बुलाने के लिए गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई। सभी लड़कों को सिखाने लगी कि तुम सब लोग पहले की ही तरह खटाई मांगना। अब तो लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे हमें खीर नहीं खानी है, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। मैं बोली खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं आए तो वो ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर उसने भोजन करने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह उसने एक फल दे दिया, जिससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही वह 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को प्राप्ति कर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर में आने लगी। माँ ने कहा ये तो रोज आती है, क्यों न आज मैं इसके घर चलूं, जाकर इसका आश्रय तो देखो। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, इस पर असंख्य मक्खियां भिन भिन कर रही। पहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डागिन चली आ रही है, अरे लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही। वह प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी, बोली आज तो मेरे भाग्य खुल गए, आज तो मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह अपने बच्चे को दूध पीने से हटाने लगी। इतने में ही सास का क्रोध फट पड़ा। मैं बोली अरे पगली क्या देखकर उतावली हो रही जो बच्चे को ही पटक दिया। मैं बोली सासू माँ मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झट से सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए। फिर तो सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे हे माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं, व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। जगत माता आप हमारे अपराध को क्षमा करो। उनके इस प्रकार विनती करने पर संतोषी माता प्रसन्न हो गयी। बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल दिया वैसा ही फल संतोषी माता सबको देना। जो भी आपकी कथा पढ़े या फिर सुने हुकारा पड़े उसके साथ सभी मनोरथ पूर्ण कर देना। सभी प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। कथा समाप्त हुई।